अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। इन चंद शब्दों में देश की महानता और उसके प्रति प्रेम को पूर्ण रूप से उजागर कर दिया गया है। यह पंक्तियां बहुत कम शब्दों में अधिक भावों को अभिव्यक्त कर रही हैं। बहुत कम शब्दों में अपनी भावनाएं तथा किसी विशिष्ट व्यक्तित्व या वस्तु की विशेषता को वर्णित करना ही नारा लेखन का उद्देश्य होता है। आज की व्यस्त और व्यावसायिक जिंदगी में जहां लोगों के पास अधिक वक्त नहीं है, वहां ये नारे उनके दिल और दिमाग पर दस्तक देने में सफल होते हैं। किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए लिखा या बोला जाता है, नारा कहलाता है। आइए अब हम जानते हैं कि नारा लेखन के आवश्यक तत्व क्या हैं। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना, सरल भाषा का प्रयोग करना, भाषा का लयबद्ध होना आवश्यक, भाषा का व्ययबद्ध होना आवश्यक, प्रेरित करने वाला होना चाहिए, हास्य को जोड़कर नारों को यादगार बनाए, विषय से संबद्धता हो, मौलिकता का होना आवश्यक हो, आकर्षक होना चाहिए, लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग करें। नारा लेखन लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। सीमा रेखा अवश्य बनाएं। कम शब्दों में अधिक प्रभावशाली बात लिखें। रचनात्मकता का भी ध्यान रखें। चित्र व रंगों का भी प्रयोग करें। विषय से संबंधित विचार ही लिखें। नारे कई प्रकार के हो सकते हैं: राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक, व्यावसायिक, प्रेरक, सुरक्षा के लिए नारे। आइए अब नीचे दिए गए नारों के बारे में जानें। नैतिक नारे। नैतिक मूल्य है सबकी शान, यही रखेंगे हमारा मान। खुशहाली वही लाते हैं नैतिक मूल्य जो अपनाते हैं। बड़ों का सम्मान करो, नैतिक मूल्यों का मान करो। एकता बिन होता है हर कार्य अपूर्ण, इसे अपना कर करो देश को पूर्ण। सामाजिक नारे। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में संकल्प बनाएं। वृक्षारोपण में सहयोग करें, प्रकृति को स्वस्थ रखेंगे। बिजली को बचाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। घर हो या दफ्तर, किफायत की आदत लाती है बरकत। सुरक्षा के लिए नारे। सुरक्षित जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। आज सुरक्षा अपनाओगे तो कल सुरक्षित भविष्य पाओगे। आपकी एक लापरवाही कई परिवारों पर है भारी। करना है बहुत काम, पर सुरक्षा पर भी दो अपना ध्यान।